जी, सबसे पहली जो हमारी रीज़न आती है बैंक रिकन्सिलिएशन में, वो है चेक इशूड या ड्रॉन। यानी आपने चेक लिखा और इशू किया कि इसके पैसे मेरे अकाउंट से निकलवा लीजिए, बट नॉट और अन एक ही वर्ड है जिनका मतलब बनता है नहीं। और प्रेजेंटेड यानी ये चेक आपके अकाउंट में प्रेजेंट ही नहीं किया गया, चेक आपके बैंक को दिया ही नहीं गया ताकि आपके बैंक पैसे निकाल सकते। लिहाजा ऐसे चेक जो आपने लिख कर तो दे दिए हैं कि मेरे अकाउंट से पैसे दे दीजिए, लेकिन जिनको दिए थे उन्होंने बैंक के सामने पेश नहीं हुए, आपके चेक बैंक के सामने नहीं लेके गए, जिसकी वजह से आपके अकाउंट में से बैलेंस नहीं निकली। लिहाजा ऐसे चेक की रकम आपके अकाउंट से नहीं निकलती तो आप हमेशा उन्हें डेबिट रखते हैं कैश बुक में, और इसी सबब चेक इशूड ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड या अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा आपके डेबिट होते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो दूसरी वजह है, दूसरी रीज़न, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट या अन, दोनों सेम मीनिंग्स में, सेम मतलब के नहीं में लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं। क्लियर्ड और क्रेडिटेड, इसी के साथ चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, ऐसे चेक जो आप कहीं से वसूल करते हैं, आउट स्टेशन से, कराची से, दूर दराज से, और अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं, अपने अकाउंट बैंक को देते हैं कि हमारा ये चेक जमा कर लीजिए, लेकिन बैंक उनको क्लियर्ड नहीं करते, उनको क्रेडिट नहीं करते, उन चेक्स को बाउंस कर देते हैं, वापस कर देते हैं, डिसऑनर कर देते हैं। इस सूरत में फिर वही रूल आ जाता है आपका कि जब आप रकम आपके अकाउंट में जमा नहीं हो पाती, नहीं होती, तो आपका बैलेंस वैसे का वैसे क्रेडिट हो जाता है, रहता है क्रेडिट। और इसी सबब इन्हें आप ऐसे चेक्स जो आप डिपॉजिट करवाएं बट आप उन्हें क्लियर नहीं कर पाते, क्लियर नहीं हुए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो ऐसे चेक्स को आप ट्रीटमेंट के तौर पर क्रेडिट करते हैं। कॉजेज़ में बैंक रिकन्सिलिएशन की तीसरी वजह, किसी किस्म की भी कलेक्शन, जो बैंक वाले पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में जमा करवाएं, चाहे कोई रकम हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे इंटरेस्ट हो। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं, तो उस सूरत में आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। जब बैंक बैलेंस बढ़ जाता है तो रूल के मुताबिक जब भी रकम आपके अकाउंट में जमा होती है तो वो डेबिट होती है, और इसी तरतीब से जब भी आपका किसी किस्म की भी कलेक्शन करता है बैंक आपके अकाउंट में जमा कर दे, वो डेबिट हो जाते हैं। रीज़न्स में चौथी रीज़न्स बैंक रिकन्सिलिएशन की बैंक चार्जेस की है। बैंक चार्जेस का मतलब बैंक आपके पैसे अपने पास सेफ रखने के कुछ डिडक्शन करते हैं, कटौतियाँ करते हैं, एटीएम कार्ड के, चेक बुक के, अकाउंट को सेफ सिक्योर रखने के हवाले से। इसी तरतीब से अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ओवरड्रान कहते हैं, उस सूरत में बैंक आपके अकाउंट में से खुद ब खुद इंटरेस्ट, सूद काट लेता है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इंश्योरेंस की किस्त आपके अकाउंट में से बैंक वाले डेबिट कर लेते हैं। डेबिट का मतलब बैंक अगर डेबिट करते हैं तो आप भी क्रेडिट करते हैं, और रूल के मुताबिक जब आपके अकाउंट में से रकम निकलेगी, पैसे कम होंगे, बैंक बैलेंस कम होगा, तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। इसी वजह से इस रीज़न को भी हम क्रेडिट करते हैं। कॉजेज़ में से बैंक रिकन्सिलिएशन के पाँचवीं रीज़न जी, बैंक रॉन्गली यानी बैंक एरर्स की है। बैंक एरर्स में बैंक अगर गलती से कोई चीज़ डेबिट कर देते हैं तो हम उसको अल्टीमेटली, चूँकि हमने उल्ट ही चलना होता है, उनके अपोजिट वर्किंग करनी होती है, तो बैंक अगर गलती से डेबिट करते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट कर देते हैं, और अगर बैंक गलती से क्रेडिट कर दें तो हम फिर उस चीज़ को डेबिट कर देते हैं। ये रूल अप्लाई होता है जो इसके सामने लिखा हुआ है तीसरे नंबर वाली टिप्स के अंदर। अगर बैंक डेबिट करेंगे तो आप क्रेडिट कर देंगे, और अगर बैंक क्रेडिट करेंगे तो आप डेबिट कर देंगे। यहाँ तक था जी हमारा पार्ट 2 का हिस्सा मुकम्मल। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, फ़ी अमान अल्लाह।